हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करेंगे सिक्स्थ क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 12, जहाँ से हम कल ख़त्म किया था। अब वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो यदि आपको और कुछ परेशानी जा रही है जो हमने पिछले पढ़ा है, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और अपनी बुक में भी आप साथ साथ चलते जाएं, तो दोनों को साथ साथ देखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विद्युत परिपथ पर हम आ गए थे। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा था, और हमने देखा था कि एक बल्ब को हमने सेल से जोड़ा था, एक टर्मिनल को अलग, दूसरे टर्मिनल में अलग। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5A मतलब इसमें फर्स्ट वाले में, और तथा 12.5F मतलब ए वाले में, और फिर एफ वाले में, इनमें व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जुड़े गए हैं। मतलब एक टर्मिनल ए हो गया और एक टर्मिनल ए हो गया, तो यहाँ से इस वाले टर्मिनल से और इस मतलब दो टर्मिनल बल्ब के और दो टर्मिनल सेल के, तो दो टर्मिनल से दोनों बल्ब के टर्मिनल जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह और विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है एक परिपथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक सर्किट है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करती है। और बल्ब कब जलता है? जब यहाँ पे बीच में पूरी विद्युत धारा प्रवाह। विद्युत धारा का मतलब हो गया कि जब हमारा बल्ब तभी जल पाएगा जब यहाँ से जो है करंट फ्लो होगा, कि यहाँ से या इस तरफ से कहीं से भी एक तरफ से पूरा करंट आके जब पूरा सर्किट बन जाएगा तभी ये बल्ब जल पाएगा। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस से टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाती है। मतलब एक यहाँ पर जो ये प्लस हो गया, इस टर्मिनल से यहाँ तक, ये यहाँ से पूरा यहाँ से बल्ब तक जाएगा, फिर बल्ब से फिर लौट के यहाँ पर, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल और एक कंप्लीट जो है पथ बन जाता है। जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब दीप्तिमान हो, और फिर उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये बल्ब यहाँ पे रोशनी करने लगेगा। कभी कभी विद्युत बल्ब और विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। ऐसे बल्ब को फ्यूज़ होने के कारण भी हो सकता है। फ्यूज़ बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है। मतलब कई बार यदि सर्किट भी आपका पूरा है लेकिन आपका जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है, और मतलब दीप्त नहीं हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब फ्यूज़ हो गया है। तो आप फ्यूज़ बल्ब को देखेंगे कि जो अंदर इसके अंदर बीच में ऐसे जो बल्ब के बीच में एक ऐसा लगा रहता है, तंतु बोलते हैं, टर्मिनल, तो वो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर देखेंगे कि ये यहाँ से कनेक्शन टूट गया है, तो यहाँ से पूरा आया इसके अंदर होते हुए यहाँ से पूरा, लेकिन जब बीच में टूट गया तो उसको फ्यूज़ बल्ब कहते हैं। तो विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज़ हो सकता है। इनमें से एक कारण है विद्युत के तंतु का खंडन होना। मतलब पहला तो एक बेसिक कारण बता दिया कि यदि वो उसका अंदर का जो फिलामेंट है वो टूट गया है तो इस कारण से भी जो है बल्ब फ्यूज़ हो सकता है। और बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों से बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। मतलब यदि कनेक्शन यहाँ से टूट गया तो बल्ब नहीं जल पाएगा।
इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। क्या आप अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र बी, सी और डी, ई के आपके प्रयास करने पर भी बल्ब क्यों नहीं जलता है? और यहाँ पे जो दिए हैं कि इस वाले में, इसमें और इसमें, इन तीन चारों में बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? आप देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कनेक्शन नहीं है, इस वाले में भी कनेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे दोनों टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए हैं। अभी क्या बताया था कि दोनों टर्मिनल से बल्ब के दो टर्मिनल और सेल के दो टर्मिनल, इन दोनों से जुड़े होने चाहिए। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? मतलब हमें बनाना है, इसमें आगे टॉर्च बनाने के लिए बोल रहे हैं। सो हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं विद्युत सर्किट के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और यदि आपको परेशानी है तो आप यदि थोड़ा उसका छोटा भाग नहीं, आपको कमेंट में पूरा क्लियर बताना पड़ेगा कि आपको क्या जानना है, तो आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। In activity 2, you connected one terminal of electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in 12.5a and 2f, and the two terminals of electric cell were connected to each two terminals of the bulb। और यहाँ पर जो हमने किए थे एक्सपेरिमेंट, इन सभी में जो है हमने दोनों टर्मिनल, बल्ब के दो टर्मिनल लिए थे और सेल के दो टर्मिनल लिए थे, जिनमें हमने देखा था कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। यहाँ पर दो टर्मिनल बल्ब से और दो टर्मिनल सेल से। Such an arrangement is an example of electric circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass or current to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glow only when current flow through the circuit। और जब ये पूरा सर्किट पूरा हो जाएगा तभी यहाँ पे सेल जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो करेगा, मतलब जब बल्ब है वो जल जाएगा। In an electric current circuit, the direction of current is taken to be from the positive to negative terminal of the electric zone। और ये आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर इसको हाईलाइट कर लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है। When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wire, the current passes through the filaments of the bulb। मतलब जब यहाँ से बल्ब कनेक्ट हो गया जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बल्ब के अंदर से भी होते हुए पूरा सर्किट बनाता है, जब ही से हमारा जो बल्ब वो ग्लो करता है। करंट passes through the filament of the bulb that makes the bulb glow। Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell। और कई बार क्या है, सेल कनेक्ट रहता है फिर भी ग्लो नहीं करता है। This may happen if the bulb has fuse। इसका मतलब है कि वो बल्ब फ्यूज है, इस कारण से ग्लो नहीं करना है। Look at a fuse bulb carefully, is the filament inside is affected। मतलब जो है फिलामेंट यदि उसका नहीं जल रहा होगा इस कारण से बल्ब ग्लो नहीं करता है। और कई बार अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। पहला तो कारण हो गया जो उसका फिलामेंट है वो टूट गया हो, इस कारण से बल्ब नहीं जल रहा है। One reason for a bulb to fuse is a break in its filament। A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of current between the terminal of the electric cell। मतलब जो यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे इस सेल में और यहाँ तक आने में यदि कुछ ब्रेक डाउन है, इस कारण से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता है। Can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do some arrangement in the shown figure C, D, E और B। यहाँ पे जो दिए हुए हैं इसमें क्यों नहीं जल रहा है? अभी हमने बात की थी कि इसमें करंट जो आ तो रहा है लेकिन यहाँ पे पूरा सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, इस कारण से करंट यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर और यहाँ अलग अलग यहाँ पे भी।
नाउ वी नो दैट हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ। हमें टॉर्च बनाने के बोल रहे हैं कि हम चाहें तो टॉर्च बना सकते हैं। और आप भी चाहें तो घर पे बैठ के जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे बल्ब और टॉर्च मतलब टॉर्च बना सकते हैं, या फिर छोटे छोटे सेल को लेके एक और बैटरीज वगैरह बना के और जो बल्ब लेके अपने लिए छोटी सी टॉर्च बना सकते हैं, जिससे बाई चांस कभी लाइट जाती है तो आप उसका यूज़ कर सकें। और साइंस एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखने को मिलेगा। तो जितना अच्छे से घर पे रह के आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जिससे आप बाद में फिर जाके बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3 की बात करते हैं। एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। एक बल्ब ले लेना है और एक अपन को टुकड़ा ऐसे नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है, वो सब ले लेना है। पहले की तरह तार के दोनों सिरों पे से प्लास्टिक को आवरण को हटाना है। और छीलते टाइम भी आप चाहें तो जो कटर आता है उसका उपयोग कर सकते हैं। और नॉर्मली आप या फिर दिए वगैरह से उसको पिघला सकते हैं। जो प्लास्टिक से ऊपर का रहता है वो आसानी से निकल भी जाता है। चित्र 12.7 में दर्शाए गए अनुसार तार के एक सिरे पर को बल्ब से धातुओं के ढांचे को चारों ओर लपेटिए और तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड का सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। और ऐसे यहाँ पे देखना है, एक तरफ इसको लपेट देना है, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पर इसको एक नीचे रहता है। तो ऊपर वाले में लपेट देना है तार, ऊपर नीचे वाला एक यहाँ पे जोड़ देना है। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या अब बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या अभी आप भी प्रकाशित होता है? यह टार्च को ऑन और ऑफ करने के लिए समान नहीं है। मतलब जो आपने यहाँ पे बनाया, तो पहले इसको देखना है कि टच किए बिना भी क्या यहाँ पे जल रहा है? नहीं, टच जब करेंगे तभी यहाँ पे जलेगा। मतलब यदि जलेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा। तो अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि हम इसको बल्ब को लगा के रख दें। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम उसको बंद और चालू कर सकें। तो हम विद्युत स्विच के बारे में पढ़ते हैं। हम स्विच के बारे में बात कर रहे थे। विद्युत स्विच घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन तथा ऑफ करने के लिए विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं। मतलब अपन जब सेल रहेगा, सेल को यदि आसानी से ऐसे लगाएंगे तो बार बार दिक्कत जाएगी, जलाना है हटाना है, और पे जैसे यदि जला के रखना है तो उसको पकड़ के रखे रहना है। तो इससे यदि ना हो, इससे हमें परेशानी ना जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक विद्युत स्विच का उपयोग करेंगे। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्विच बनाना पड़ेगा। तो कैसे क्या करना है हमें, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, अपना पेपर क्लिप भी और चाहें तो आप ले सकते हैं, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग से एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए। जैसे इसे यहाँ पे लेना है, एक थर्माकोल शीट हो गई, उसमें जो पिन आते हैं थर्माकोल में लगाने वाले उनको लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन की थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। मतलब ये जो आप एक यहाँ पे लगा देना है, फिक्स कर देना है, और ये आसानी से ऐसे घूम सके जिससे हम यहाँ पे टच कर सकें और उसको अलग कर सकें। अब विद्युत सेल, बल्ब तथा
स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए हुए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए और सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे पिन को छुए। और आप क्या देखते हो, आप हमें ऐसा देखना है यहाँ पे जिसमें दिखाया गया है कि एक उसको पिन को, जो दोनों पिन रहेंगे उसमें से एक पिन को यहाँ पे लटका देना है, तो जिससे वो टच हो जाए। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता है? मतलब जब यहाँ पे टच करेंगे तब यहाँ पे बल्ब जलने लगेगा और जब हटाएंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ को पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। मतलब इस तरह फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये बल्ब जलने लगता है। ऑन की स्थिति में क्या है, ये यहाँ पे पूरा कनेक्शन हो जाता है, जो पिन है यहाँ पे आ जाती है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है। मतलब जब वो कनेक्ट रहता है तो उसे हम ऑन स्थिति बोलते हैं और जब पूरा कनेक्शन नहीं होता है तो उसे हम ऑफ की स्थिति बोलते हैं। स्विच एक तरह युक्ति है जो परिपथ को जोड़ने या तोड़ सकती है। और चाहे तो इसको लिख सकते हैं, स्विच का काम क्या रहता है, वो जो पूरे कनेक्शन को या तो सर्किट को तो तोड़ सकती है या फिर जोड़ सकती है। जोड़ेगी तो हमारा बल्ब जलने लगेगा और नहीं जोड़ेगी तो बल्ब नहीं जलेगा। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को जलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिवाइस जटिल होते हैं। मतलब क्या है, जो घर में भी जितने भी उपयोग किए जाने वाले हैं वो सभी भी इसी प्रकार से काम करते हैं, जिससे ऑन ऑफ होते हैं या फिर ऑफ होते हैं और जो है पूरा अच्छे से काम करते हैं। हम इंग्लिश में बात करते हैं। एक्टिविटी 3, हमें बल्ब एक बनाना है। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। मतलब वायर ले लेना है और उसको दोनों तरफ से ऐसा हल्का हल्का, जैसे ये वायर लिया आपने तो इधर से इतना ये छील लेना है, इतना छील लिया और इस तरफ से इतना छील लिया। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और एक बल्ब के यहाँ पे आपको चारों तरफ राउंड में ऐसे जोड़ देना है। एंड फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड विद द रबर बैंड, और रबर बैंड आप ऐसे लगाएंगे तो जिससे आसानी से वो लग जाएगा। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब एंड दैट टू द अदर एंड ऑफ द कंटेन विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब, और बल्ब के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो यहाँ पे जोड़ना है। मतलब ये यहाँ इसका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, यहाँ पे इसको जोड़ना है। Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remains lightened? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? मतलब जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब जलने लगता है, मतलब ये पूरा कनेक्शन टच हो जाता है। ऑफ करते हैं तो बल्ब नहीं जलता है। लेकिन यदि हम ऐसे बनाएंगे, बैटरी सेल टॉर्च बनाएंगे तो हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच का उपयोग करेंगे। हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit, और जिससे हम आसानी से काम कर सकें और ये हमें बार बार हाथ की ज़रूरत ना पड़े, हाथ से मतलब ऐसे करने की,
तो उसके लिए हम एक स्विच का उपयोग करेंगे जिससे हम आसानी से अपनी टॉर्च बना सकें। सो इसमें कुछ एक्टिविटी दी गई हैं जिससे आप स्विच बना सकते हैं। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन, मतलब 2 ड्राइंग पिन हो गई और एक सेफ्टी पिन हो गई। इससे आप आसानी से बना सकते हैं। और 2 वायर लेना है और एक शीट लेना है थर्माकोल की जिससे आप स्विच बना सकें। एंड इंसर्ट a drawing pin into the ring at an end and the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in the figure 12.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it। मतलब यहाँ पे आपको इस प्रकार लगाना जिससे ये दोनों यहाँ इतने पास में टच कर सके, नहीं तो इन दोनों के बीच गैप नहीं रहेगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं रहेगा सर्किट तो हमारा जो बल्ब है वो जलेगा नहीं। सो द सेफ्टी पिन फिक्स इन द वे एंड would be your switch in this activity. Now make a circuit by connecting an electric cell and bulb with the switch as shown in 12.9। और यहाँ पे हमको यहाँ से पूरा एक कनेक्ट कर लेना है। Rotate the safety pin so that it's free and it touches the other drawing pins। And what do you observe? Now move the safety pin away, does the bulb continues to glow। जब आप इसको टच करेंगे तो बल्ब, ये बल्ब है जो जलने लगेगा, और जब आप इसको अलग करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा जलना। The safety pin cover the gap between the drawing pins when you made it touch 2 of them। In this position the switch is said to be on। मतलब जब ये कनेक्ट रहेगी तो इसे हम कहेंगे ऑन पोजीशन, और जब ये कनेक्ट नहीं रहेगी तो उसे हम कहेंगे ऑफ पोजीशन। In this position the switch is said to be on, and since the material of the safety pin allows the current to pass through it and the circuit was complete, hence the bulb is glow। On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin। The circuit was not complete as there was a gap between the 2 drawing pins। मतलब जब उनके बीच में जो है यदि गैप रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, और जब सेफ्टी पिन यहाँ से टच रहेंगे तो क्या है, पूरा सर्किट कनेक्ट हो जाएगा। इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। मतलब जब यदि कनेक्शन नहीं रहेगा तो उसे हम कहेंगे ऑफ पोजिशन। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स। मतलब स्विच एक सिंपल डिवाइस है जिससे क्या है, या तो वो चाहे तो सर्किट को पूरा कर देगा या सर्किट को ब्रेक कर देगा। और सर्किट ब्रेक रहेगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो जो नॉर्मली घरों में भी ये सब यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें मतलब अच्छा मटेरियल यूज़ होता है हार्ड, जिससे वो अच्छे से लंबे टाइम तक चल सके। द स्विचेस यूज इन द लाइटनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। और मतलब जो उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह है वो बहुत अच्छे से की जाती है जिससे लंबे समय तक वो जो हाई इलेक्ट्रिक है वो उसमें पास होता रहे। और आप घर पे भी ये सब चाहें तो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आसानी से आपसे बनने लगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी से क्लियर हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ अभी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। अगर नए हैं तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे क्या है नई नई वीडियोस आपके पास आती जाएंगी और आप मतलब चैप्टर के साथ साथ चलते जाएंगे। और मेरा बस एक ये उद्देश्य है कि आप यहाँ पर फ्रीली आप पढ़ सकते हैं साइंस को लेके। तो यदि कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पे एकदम कोई भी पैसा नहीं लग रहा है आपको। और बाहर तो आप पैसे दे के भी पढ़ सकते हैं ट्यूशन, मगर आप यहाँ पे फ्रीली एकदम से पढ़ सकते हैं। तो बस बाकी आपको इस वीडियोस के साथ साथ और भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम्स वगैरह में लिख पाएंगे। और हमें एग्ज़ाम मार्क्स की टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमने क्या पढ़ाई की है। तो फिर मिलेंगे अगले
जो है अगली वीडियोज़ में आगे। तो फिर ये आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए बाय बाय।